और कमंडल लिया और जनेऊ है लटकाए और जनेऊ है हृदय लटकाए बलि राजा के द्वारे आए हरि पावन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए वो बलि राजा के द्वारे आए वो बलि राजा के द्वारे आए। बोलिए वामन भगवान की। हम 10 मिनट कथा में और रहेंगे और फिर आरती कर लेंगे। द्वार पे नारायण हरि की गुहार की। वामन भगवान के शब्दों की आवाज जब कान में पड़ी तो बलि यज्ञ छोड़ करके द्वार पे आ गया। जैसे ही वामन भगवान वामन स्वरूप को देखा तो वामन थोड़ा सभी लोग शांत रहें। आज भगवान बलि के द्वार में आए हैं। बहुत कथा को समझिएगा ध्यान से, थोड़ा भी भूल जाएंगे तो चूक जाएंगे। आप सोचिए बलि ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि स्वयं सबको देने वाला आज भिक्षुक बनकर के बलि के द्वार में आ गया। कितने श्रेष्ठ पुत्र रहे होंगे बलि के जो बाबा हैं प्रहलाद, पिता विरोचन, ये स्वर्ग से झांक रहे हैं और बलि की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि जो मैं नहीं कर पाया वो तूने कर दिया। परमात्मा को भिक्षुक बना दिया। आज प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हैं। और भगवान ने बलि की अनेकों प्रकार से तारीफ की कि बलि तुम्हारे दान के बारे में बहुत चर्चा है। तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ दानी कौन हो सकता है। तुम्हारे पिता विरोचन कितने पुण्यवान थे और विरोचन के पिता प्रहलाद जिनकी गोद में, जो भगवान की गोद में खेले। प्रहलाद के पिता जंगा में लेटे थे। हिरण्यकश्यप के पिता कश्यप। तुम्हारे परिवार में कितने श्रेष्ठ लोग हैं। कश्यप के पिता मनु और उनके पिता ब्रह्मा। 3-4 पीढ़ियों की तारीफ की भगवान ने। थोड़ा भी ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कथा का भाव भूल जाएंगे आप। 3-4 पीढ़ियों की बार बार तारीफ कर रहे हैं भगवान। तो बलि को ऐसा लगा कि ये बालक तो बहुत छोटा सा है और बातें कैसी कर रहा है जैसे नाना हो। भाई मेरी बात कर रहा है, मेरे पिता की बात कर रहा है, मेरे पिता के पिता की बात कर रहा है, मेरे बाबा की बात कर रहा है, परबाबा की बात कर रहा है और ब्रह्मा की बात कर रहा है। तो बलि ने कहा क्या ब्रह्मा के पिता को भी आप जानते हैं क्या। तो भगवान ने कहा जानता नहीं, ब्रह्मा के पिता को यहीं प्रकट कर दूंगा। तो बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा ब्रह्मा के पिता को आप प्रकट कर देंगे। हाँ तो कर दो। तो वामन भगवान ने कहा उसके लिए हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। हमें थोड़ी सी जमीन चाहिए, उस पर जब मैं ध्यान लगाऊंगा तो ब्रह्मा के पिता यहां प्रकट हो जाएंगे।
तो ले लो, ऐसे नहीं। संकल्प के साथ मैं कोई वस्तु लेता हूं। कितनी जमीन चाहिए आपको? 3 पग। बलि को थोड़ा सा हास्य हुआ, लेकिन जब केवल 3 पग की बात कही तो शुक्राचार्य को लगा ये कौन है जो मांगने आया है। शुक्राचार्य देख करके समझ गए कि ये मांगने के बहाने सब कुछ लेने आया है। शुक्राचार्य ने मना किया, ना ना, संकल्प करने के बाद भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर देने से सब कुछ नष्ट होता है, ये गुरु अपने शिष्य को कह रहा है। भगवान ने कहा संकल्प के साथ 3 पग जमीन लूंगा। बलि ने 3 पग जमीन के लिए जैसे ही संकल्प देने का प्रयास किया, शुक्राचार्य अपने शिष्य का भला हो तो कमंडल में जाकर के छुप गए जहां से जला रहा था। स्वयं वामन भगवान ने ही सीख से उसमें छेद किया तो शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य एक नयन हो गए और छोड़ करके बलि को चले गए। हाथ पे जल लिया भगवान ने, संकल्प लिया, 3 पग जमीन ले ली भगवान ने। और जब 3 पग नापने का नंबर आया तो वो जो छोटा सा बालक था उसने विराट स्वरूप बना लिया। तो अभी जो प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न थे, प्रहलाद जी भगवान से झगड़ा करने लगे। भक्त भगवान से झगड़ा कर सकता है? प्रहलाद जी ने कहा भगवान ये गलत बात है। क्या गलत बात है? मांगने वाले पैर दूसरे थे, मांगने वाले जो पैर थे, जो स्वरूप था वो दूसरा है और नापने वाला दूसरा है। मांगने वाला स्वरूप तो छोटा था, ये तो भगवान गलत बात है। आपने जिस स्वरूप से मांगा था उसी से आप नापिए। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ये तो जब पहचान गया था कि मैं स्वयं हूं तो उसने संकल्प क्यों लिया? भगवान ने विराट स्वरूप बनाया। एक पग में आकाश, दूसरे में धरती और पाताल सब नाप लिया। तीसरा कदम कहां रखें? और संकल्प पूरा नहीं हुआ बलि का, तो बलि को बंधन में बांध दिया गया। और भगवान ने पूछा बलि से कि बता मैं तीसरा चरण कहां रखूं? तो बलि ने कहा भगवान वैसे तो दुनिया में कोई जगह नहीं बची जो आपसे अछूती हो, लेकिन मैंने भगवान को दान किया है और ये अहंकार मेरे यहां मस्तक पे बैठा हुआ है। दान करने का अहंकार कहां है? मेरे मस्तक पे। तो ऐसा करो भगवान, आप तीसरा चरण, और ये जो अहंकार है ये मेरा है, मेरे पास अभी अहंकार बचा है, इसलिए आप ये तीसरा चरण मेरे अहंकार स्वरूप मस्तक पे रख दीजिए। बलि ने अपने शब्दों को घुमाते हुए वो भगवान का चरण जिसको जनक को केवल एक अंगूठा दुलने को मिला था, केवट ने अनेकों प्रकार के नाटक किए थे, बलि ने बिना कुछ किए भगवान के चरण अपने मस्तक पर रखवा लिए। ऊपर से प्रहलाद जी देवता फूल बरसा रहे हैं, भगवान के ऊपर नहीं, बलि के ऊपर, कि जिन चरणों को कोई नहीं छू पाता, आज तुमने उन चरणों को अपने मस्तक पर रखवा लिया। भगवान ने कहा क्या चाहिए? तो बलि ने कहा हम जहां भी रहें, जब सुबह उठें तो आपका दर्शन करें। भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राज दिया और आश्वासन दिया कि समय आएगा तो आप स्वर्ग के राजा बनेंगे। लंबे समय तक जब नारायण नहीं आए तो लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ में कलावा बांधा और बदले में भगवान को मांग लिया।
इसी को कहते हैं हार की, पूरा करिए, जीत। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो, सभी लोग आइए, आना और जाना